Hi guys, welcome to another episode of COVID Chats. Today we have with us a person from a sector which we all are in need of, especially in this COVID times, and that's the insurance sector. We have with us Ms. Namrata Goenka, who has been in this field for the last 11 years. She has been selling insurance to help secure the lives of family members in the case of any illness or death. So you have term insurance, you have life insurance, or is that the same? You have medical insurance, and also you have the other types of insurances that are there. She helps you find the right choice as per your needs. And here we will go and understand from Namrata about the careers aspect of it, and we shall take it forward. So hi Namrata and welcome to COVID Chats. Thank you. Why exactly did you choose insurance as a choice of career? It was in 2018 when all of a sudden my husband left me and my teenage son for no good, and I had to take the decision of doing something. Initially for 3-4 months I was not able to understand and to decide कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं कभी घर के बाहर जाके मैंने काम नहीं किया था और इस तरह से लोगों से कभी इंटरेक्ट नहीं किया था काम के लिए कि बात करूं जा कर के। इनिशियली मैंने शुरू में एमवे ज्वाइन किया था और मैंने सोचा कि मैं कर पाऊंगी एमवे, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, होम प्रोडक्ट्स और ये सब रहते हैं। बट आफ्टर डूइंग ऑलमोस्ट फॉर 8-9 months आई रियलाइज कि आई वॉन्ट बी एबल टू डू इट। देन इन बिटवीन समवेयर 6 to 8 months मैक्स लाइफ से एक मैनेजर मेरे से मिलने आया। ही कॉल्ड मी एंड सेड कि मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। आई सेड कि ठीक है, आ जाइए। सो ही केम एंड एक्सप्लेन मी अबाउट मैक्स लाइफ एंड इंश्योरेंस एंड ही ऑफर्ड मी एजेंसी। आई सेड कि नहीं, आई कांट डू दिस बिकॉज आई हैव नेवर एवर स्टेप्ड आउट ऑफ हाउस एंड टॉक पीपल अबाउट वर्क एंड गिविंग वर्क टू मी। ही सेड नहीं मैम, जस्ट गिव इट अ थॉट, we know when we meet someone that he or she will be able to do it or no. I flatly said no. Then after that 3-4 months he kept on calling me in each 15 days कि मैम एक बार आप ऑफिस तो आ जाइए, मिल के देख लीजिए, फिर अगर आपको लगे कि आप नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, फिर आप मत करना। Then finally after 4 months I reached to the office and I met that office head. So he talked to me for 10-15 minutes। तो उस समय तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो मेरा इंटरव्यू ले रहा है, और बाद में जब सब हो गया और जब मैंने एग्ज़ाम दे दिया तो मुझे समझ में आया कि अच्छा वो मेरा इंटरव्यू ले रहा था, वेदर आई एम फिट फॉर दैट एजेंसी और आई एम नॉट फिट फॉर दैट एजेंसी। और उसके बाद में बस जब ये मेरा शुरू हो गया कैरियर, आई स्टार्टेड टू गो फॉर ट्रेनिंग्स एंड फाइनली आई पास द एग्ज़ाम। एंड एक रीज़न ये था सबसे बड़ा इंश्योरेंस ज्वाइन करने का, बिकॉज आई वॉज अ BA ग्रेजुएट। तो मुझे लगा कि अब BA ग्रेजुएट को एट द एज ऑफ 40 कोई जॉब तो देगा नहीं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। और ये काम ऐसा था कि जिसमें मुझे कोई टाइम की बाउंडिंग नहीं थी, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं था कि मुझे 9 से 5 बजे तक ऑफिस में जाके बैठना है, और एक बाइंडिंग नहीं है। तो मुझे लगा कि दिस विल बी अ बेटर थिंग फॉर मी एट प्रेजेंट, क्योंकि मेरे उस समय कोर्ट केसेस भी चल रहे थे एक्चुअली। तो बिकॉज ऑफ माई कोर्ट केसेस इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं 9 to 5 का कोई फिक्स जॉब ले लूँ और फिर अगर ऑफिस नहीं जाऊँगी तो देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। तो ये सब 3-4 चीज़ें सोच करके कि फिक्स टाइमिंग नहीं है और मेरे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, सो आई डिसाइडेड टू गेट इनटू लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सो दैट्स इट। That's nice. So now that you are here, you will face some challenges at the start of your career. What were these challenges that you faced? Yeah, there were lots of challenges when I started this career. First of all, तो I was a BA ग्रेजुएट। मेरा कॉमर्स का कोई बैकग्राउंड नहीं था, और वो शादी के पहले मैं एक्चुअली करना चाहती थी कि मुझे कॉमर्स करना है, लेकिन हमारे कलकत्ता में जब मैंने ग्रेजुएशन किया था तो 34-35 ईयर्स बैक देयर वाज नो ट्रेडिशन ऑफ एजुकेटिंग गर्ल्स। लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं थे। 8 तक पढ़ा लिया, उसके बाद में बस हो गया। तो एक्चुअली आई हैड टू फाइट विथ माई फादर आफ्टर 10th टू गेट एडमिशन इन द कॉलेज। सो ही टोल्ड मी कि
कॉमर्स में तो नहीं ले सकते हो तुम, क्योंकि बिल्डिंग से कोई नहीं जा रहा है, बिल्डिंग की है तुम्हारी फ्रेंड जाने वाली है कॉलेज, और इस कॉलेज में जाने वाली है तो तुमको उसी कॉलेज में लेना पड़ेगा, और वो जो सब्जेक्ट लेगी वही लेने पड़ेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू ट्रेवल अलोन। अगर ये शर्त मंजूर है तो तुम कॉलेज में एडमिशन ले लो, नहीं तो छोड़ दो। आई थॉट कि ठीक है, जो मिल रहा है वो तो ले लूँ, रादर देन बीइंग कि नहीं पढ़ा और ग्रेजुएट भी नहीं किया, तो जो मिल रहा है वो कर लेते हैं। तो आई जॉइंड दैट कॉलेज, एंड when I went for the interview for लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि वो झगड़ा करके मैंने ले लिया कॉलेज में एडमिशन और मैंने ग्रेजुएट कर लिया। दैट वाज द बेस्ट डिसीजन विच आई हैड टेकन, बिकॉज 12th पास वाज द कंपल्शन टू टेक द एजेंसी, एंड आफ्टर दैट व्हेन आई टुक द एजेंसी, ये चैलेंज था सबसे बड़ा कि मुझे कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम थी, मतलब नंबर से बुखार आता था। और इंश्योरेंस में तो दिस इज़ द होल गेम ऑफ नंबर्स दैट यू हैव टू कैलकुलेट एंड मेक पीपल अंडरस्टैंड कि आपको कितना मिलने वाला है, कितने साल में मिलने वाला है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि घर के बाहर जाके कभी काम नहीं किया था, तो अब लोगों के पास जाना है, उनसे मिलना है, बात करना है। और जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड था, जिसमें हम लोग बिना गाड़ी ड्राइवर के, बिना महाराज के, बिना नौकर के कभी कुछ किया ही नहीं था, तो ये काम शुरू करना और लोगों से, जान पहचान वालों से जाके बात करना कि मैंने ये काम शुरू किया है, तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, वो बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, उसको पास करना। और उसके ऊपर से जब मैंने ये चालू किया और जब लोगों से बोलना शुरू किया कि मैंने ये शुरू किया है, द काइंड ऑफ फीडबैक्स आई स्टार्टेड टू गेट फ्रॉम द पीपल, अरे ये इंश्योरेंस क्यों किया, और कुछ कर लेती। फिर दूसरा ये था, मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड जो 15-16 साल पुरानी फ्रेंड थी, जब उसके पास गई तो उसने मुझे मेरे फेस पे बोल दिया, नहीं नम्रता, आई हैव तो सीन यू एज अ होम मेकर सीन सो मेनी ईयर्स, सो आई डोंट नो हाउ लॉन्ग यू विल कंटिन्यू दिस कैरियर, मे बी फॉर 6 months, मे बी फॉर अ ईयर, एंड देन इफ़ यू विल लीव दिस देन हु विल गिव मी सर्विस। देन वन अनदर फ्रेंड टोल्ड मी कि अरे ये तो बिजनेस ही है झूठ बोल के काम करने का, अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे तो तुम्हारा काम ही नहीं होगा, एंड एज आई नो कि तुम तो झूठ बोलोगे नहीं तो तुम्हारा काम कैसे होगा। देन फोर्थ कमेंट आई गॉट, तुम्हारे तो वैसे ही गिने चुने फ्रेंड हैं लाइफ में, फ्रेंड्स ही नहीं है, और तुम उनको फ़ोन करोगी, जब तक इसमें पीछे नहीं पड़ो काम ही नहीं होता है, तो वो भी तुम्हारा फ़ोन उठाना बंद कर देंगे। तो मैं सबका फीडबैक्स ले रही थी और मन मन में एक एक चीज़ डिसाइड करते जा रही थी। अच्छा, पीछे पड़ने का काम है तो मैं पीछे नहीं पड़ूंगी, झूठ बोलने का काम है तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो मैं ये सब खुद के लिए डिसाइड करती जा रही थी कि मुझे आगे कैरियर में कैसे बढ़ना है मेरे इसमें। वन थिंग वॉज आई हैड डिसाइडेड वॉज फॉर श्योर कि मुझे बीच में तो नहीं छोड़ना है, ये मैंने शुरू किया है तो मुझे तो करना है ये काम आगे, मैं इस इंडस्ट्री में सिर्फ 6-12 महीने के लिए नहीं आई हूँ। सो ऑल दीज वर चैलेंजेस विच आई हैड टू फेस व्हेन आई स्टार्टेड माई कैरियर इन दिस फील्ड। एंड अनदर चैलेंज वॉज कि जो जानने वालों के पास जा रही थी, इनिशियली यू हैव टू मीट नोन पीपल ओनली, बिकॉज यू डोंट नो कि हाउ टू अप्रोच अननोन पीपल, कोल्ड कॉलिंग कैसे करना था, वो फंडा ही नहीं पता था मुझे। तो वो लोग वेटिंग एरिया में बिठा देते थे तो बहुत बुरा लगता था, अरे जो लोग पहले जब कभी मिलते थे तो एकदम सर पे बिठाते थे, वो लोग अभी वेटिंग एरिया में बिठा के रखते हैं क्योंकि मैं काम से आई हूँ इनके पास में, तो बहुत रोना आता था। तो 2-3 साल तक वो भी फेस किया कि इसके कैसे बाहर निकलूँ। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं मैक्स लाइफ की ट्रेनिंग लेती गई और उन्होंने मुझे सिखाया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है, एंड नोन पीपल विल बी द फर्स्ट पीपल हु विल रिजेक्ट यू, तो वो धीरे 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 करके समझ में आ गया। सो दैट्स हाउ आई ओवरकेम ऑफ दिस challenges. That's so wonderfully said. So over here now, with all these challenges, what was the one motivation that got you to wake up in the morning and go out and face these challenges again so that it will be a brand new day and there's a hope of a better tomorrow? The one biggest motivation behind this was my son Harsh, because he was all of 17-18-year-old at that time and he was studying. तो ये था दिमाग में कि अगर मैंने हिम्मत छोड़ दी और कुछ नहीं किया तो इस लड़के का फ्यूचर क्या होगा, इसकी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा, क्योंकि पैसे कुछ थे नहीं, जो भी था जॉइंट एफडी में था तो उसमें से मैं पैसे निकाल नहीं सकती थी,
और फिर उसके हायर एजुकेशन के लिए तो पैसे लगने वाले थे। तो मुझे लगा कि चलो जब ये छोड़ के गया है बंदा, मेरा एक्स हस्बैंड, उस समय मेरा बेटा 12th स्टैंडर्ड में था, तो आने वाले और 3 साल के बाद में पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली थी। एंड ऐसा नहीं था कि मेरे पास ज्वेलरी वगैरह नहीं थी, बट फॉर श्योर आई डिडंट वांटेड टू टच दैट, कि नहीं, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, पढ़ाई लिखाई की है, जो भले ग्रेजुएट बीए में किया है, लेकिन खुद के पाँव पे खड़ा होना है ताकि लड़के को भी लगे कि नहीं, देयर इज समवन टू टेक केयर ऑफ मी, और उसके सामने मैं एक एग्जाम्पल खड़ा कर पाऊँ कि योर मदर इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ यू एंड टू सपोर्ट यू, एंड शी इज़ अ हार्ड वर्कर, सो दैट बिकॉज ऑफ हिज टीन एज ही शुड नॉट गो टू सम रॉन्ग डायरेक्शन इन हिज लाइफ। तो मुझे वो भी संभालना था, उसका मेंटल स्टेट भी संभालना था, खुद का भी संभालना था, फिनेंशियली भी खुद को संभालना था, सोशली भी संभालना था, क्योंकि वो सोशल एक स्टिग्मा जो था ना कि सिंगल लेडी है और पता नहीं इसका क्या होगा, कैसे करेगी, एंड देन पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वो सब भी मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग करना था कि मैं काम करके खुद को स्ट्रॉन्ग करूं और ये सब चीज़ों में से बाहर आ जाऊं। तो सबसे बड़ा जो मोटिवेशन था वो मेरा बेटा था, उसके बाद में खुद का था कि खुद को एक साबित भी करना था कि नहीं, आई कैन बी सक्सेसफुल एंड आई कैन अर्न फॉर माई सेल्फ एंड माई सन। वाओ, आपने कितनी बड़ी बात कह दी आपने। जो औरत अपने आप को अबला समझती है, the ones who feel helpless for themselves, they have the motivation from you as an ambassador to tell them that no matter what the adversity in life, you can actually go ahead and face it with a strong hand. So now on this aspect, there are many people who are either starting their careers or in the mid of their careers in the insurance sector. What would be your advice to them? माई एडवाइस टू देम वुड बी कि अगर आपको कुछ शुरू करना है तो आप एक क्लियर स्लेट की तरह जाओ। कोई भी कंपनी को अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो क्लियर स्लेट की तरह जाओ, क्योंकि अगर आप क्लियर स्लेट की तरह जाओगे तो आप समझ पाओगे कंपनी आपको क्या सिखाना चाहती है, और कंपनी के पास में अपना एक्सपीरियंस रहता है, अपने उनके स्क्रिप्ट्स रहते हैं जो आपको सिखाते हैं कि आप इस तरह से क्लाइंट से बात करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। हालांकि मेरे समय में मुझे तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने कुछ भी R&D नहीं किया था, कंपनी के बारे में पता नहीं किया था। और आजकल के जो कुछ लड़के हैं या लड़कियां हैं या इवन मिडल एज हैं, गूगल में इतना सब कुछ अवेलेबल रहता है एंड दे आर समवेयर वेल एजुकेटेड कि उनको क्या करना चाहिए। तो वो बहुत सारे R&D भी करते हैं, कंपनी के बारे में पता करते हैं, कंपनी के एसेट्स क्या हैं, कंपनी का वैल्यूज़ क्या है, वो सारा पता करते हैं। तो आप वो भी कर सकते हैं, उसके बाद में डिसीज़न ले सकते हैं। लेकिन वो करने के बाद में मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप एक कंपनी में चले जाते हो, ज्वाइन कर लेते हो, देन गो विद दैट कंपनीज ट्रेनिंग, व्हाट दे आर टीचिंग, एंड ट्रस्ट मी, देन यू विल बी सक्सेसफुल। बिकॉज कंपनी के जो फंडाज होते हैं, कंपनी के जो ट्रेनिंग्स होते हैं, दे आर ट्राइड एंड टेस्टेड, आफ्टर दैट ओनली दे कम इन टू द फोर्स। I would say कि if you decide that you have to do something in your life and you have to be successful, nobody can stop you. And if I can, being a BA graduate, be a financial advisor, so you can be. Thank you so much, Namrata, for the whole episode. It was so nice to hear from you. And people, if you need any advice on insurance, you can reach out to Namrata. Namrata, can you please share your coordinates? How can they reach you? You can connect with me on my Facebook page or the email ID which is given on the comment section. Thank you so much, Namrata. That was really great of you. Thank you, guys. Let's wait for the next episode. Until then, keep watching. Take care.